जनपद हमीरपुर का जिला चिकित्सालय बना तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में था, लेकिन अब आलम यह है कि जो जनपद चिकित्सालय में सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो ही मरीजों तक धरातल में नहीं पहुंच पा रही। ना ही यहाँ कोई सर्जन मौजूद है और ना ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट। आलम यह है कि अल्ट्रासाउंड जैसी जो जांच है उसके लिए भी मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। तो बोले यूपी में आज बात होगी जनपद हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की। जिला अस्पताल हमीरपुर में बदहाली की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक और तस्वीर है यहाँ पर जिला अस्पताल में मौजूद जो अल्ट्रासाउंड कक्ष है, इसके गेट पर आपको एक ताला लटका दिखाई देगा और साथ ही जो एक नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा है कि डॉक्टर अरुण कुमार जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं वो माननीय न्यायालय में साक्ष्य हेतु गए हैं। तो ये जो यहाँ पर ताला है अल्ट्रासाउंड कक्ष में ये लटका हुआ है और आए दिन जो तस्वीरें हैं वो यही रहती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जो मौजूद रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको सेवानिवृत्त में 1 वर्ष का समय ही बचा है, लिहाजा आए दिन उनको साक्ष्य में जाना पड़ता है और जो अल्ट्रासाउंड कक्ष है वो इसी तरह बादस्तूर यहाँ पर आए दिन ताला लटका रहता है। तो जो ओपीडी का समय जिला अस्पताल में है तब भी मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और खास तौर पर जो क्रिटिकल मरीज आते हैं उनके अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी जिला अस्पताल में नहीं हो पाती है। हमारे पीछे ये सिटी स्कैन का कक्ष हम आपको दिखाना चाहेंगे। कहने को तो जो सारी सुविधाएं हैं वो जिला अस्पताल में मुहैया हैं, शासन की तरफ से सारी चीजों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन डॉक्टर्स की किल्लत होना एक बड़ी परेशानी है जिसका सामना जिला अस्पताल हमीरपुर में पहुंचने वाले मरीजों को करना पड़ता है। सूत्र बताते हैं कि जो सिटी स्कैन यहाँ पर जिला अस्पताल हमीरपुर में होता है, इसकी रिपोर्ट लखनऊ जाती है और वहां से बन के आती है, तो लगभग 10 घंटे का 12 घंटे का इंतजार रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी मरीजों को करना पड़ता है। बदहाल जिला अस्पताल की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पीछे आईसीयू वार्ड है और जिला अस्पताल में जब आप नीचे से एंटर करेंगे तो वहां पर बाकायदा लिखा गया है कि जो आईसीयू है वो जिला अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रस्तावित आईसीयू विभाग लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो वार्ड है ये यहाँ पर बना तो दिया गया है, लेकिन जो तमाम आईसीयू से रिलेटेड सामान है वो यहाँ पर आपको धूल खाता दिखाई देगा। जो तमाम बेड हैं, स्ट्रेचर्स हैं और जो तमाम आईसीयू से रिलेटेड मशीनरी है वो यहाँ पर रखी गई है और अभी तक इस आईसीयू को यहाँ चालू नहीं किया गया है। लगभग आधा दर्जन बेड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो तमाम जो आईसीयू के बेड हैं वो धूल खाते दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझा जा सकता है कि पूरा जिला जिस जिला चिकित्सालय पर आश्रित है उसमें आईसीयू की सुविधा भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तमाम तस्वीरें जिला अस्पताल की ऐसी हैं कि यहाँ पर ना ही कोई सर्जन मौजूद है, ना ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है, डॉक्टर्स की कमी है। साथ ही साथ जो तमाम जांच हैं उसके जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं है। और ये सबसे बड़ी तस्वीर जिला अस्पताल हमीरपुर की कि जो आईसीयू है वो जिला अस्पताल हमीरपुर में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर साफ सफाई के माध्यम से निरोगी रहने के संदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय हमीरपुर में गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। हम अपने पीछे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। जगह जगह पर यहाँ जो पान मसाला खाकर लोगों ने थूका है उसकी छींटें भी दिखाई दे सकती हैं और जो तमाम डस्टबिन है हालांकि वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो साफ सफाई है वो कितनी होती है ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। जो तमाम कूड़ा है वो भी यहीं पर डाल दिया गया है, जो मलबा है वो भी यहाँ पर पड़ा है और इसको साफ करने की जहमत भी जो तमाम जिम्मेदार हैं उन्होंने नहीं दिखाई। जिला चिकित्सालय हमीरपुर के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे जो पुरुष चिकित्सालय है वो है और हमारे दूसरी तरफ जो महिला जिला चिकित्सालय है वो मौजूद है। और ऐसी जगह पर इतनी गंदगी का अंबार जिला चिकित्सालय के अंदर होना कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बीमारियों को दावत देता जरूर दिखाई दे रहा है। जिला चिकित्सालय हमीरपुर में कुछ समय पहले ही जो लिफ्ट का कार्य है वो पूर्ण हुआ और हमारे पीछे ये जो लिफ्ट है ये आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये जो तमाम लिफ्ट हैं ये एक बार चलने के बाद दोबारा बंद हो चुकी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लिफ्ट है अभी ये फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है और इसमें जो कोई भी किसी भी तरह का साइन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हालांकि जब इन लिफ्ट का काम जिला चिकित्सालय में पूरा किया गया तो उसके बाद इसका रन भी हुआ था, लेकिन रन के कुछ ही समय के बाद ये जो तमाम लिफ्ट थी ये खराब हो गई। अब जो तमाम मरीज हैं, जो क्रिटिकल मरीज होते हैं जिनको स्ट्रेचर के माध्यम से ऊपर शिफ्ट करना होता है सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, उनको स्टेयर्स के माध्यम से ही ऊपर ले जाया जा रहा है। अगर यहाँ पर लिफ्ट
की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती तो इस लिफ्ट के माध्यम से जो मरीजों की शिफ्टिंग है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। लेकिन तमाम अव्यवस्थाओं की भेंट जिला चिकित्सालय हमीरपुर पूरी तरह से चढ़ चुका है। अपने पीछे हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर जो एक्सरे विभाग है इस कक्ष के अंदर है, अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है और जो तमाम प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड जो जांच है वो यहाँ पर सुविधा दी गई है। यहाँ पर खास तौर पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वो 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई कि जिस तरह से जो अल्ट्रासाउंड कक्ष है वहां पर एक नोटिस चस्पा था और उस पर लिखा था कि जो रेडियोलॉजिस्ट है वो माननीय न्यायालय में साक्ष्य हेतु गए हुए हैं। तो जो ये तस्वीरें हैं जनपद हमीरपुर जिला चिकित्सालय की, ये तमाम अवस्थाओं की बानगी जरूर बयान करती हैं कि किस तरह से जो शासन ने सुविधाएं जिला चिकित्सालय हमीरपुर को दे रखी हैं, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ धरातल पर अव्यवस्थाएं हैं उसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कब कराया था सीटी स्कैन? दोपहर में कराया वही लमसम 2 बजे 1:30 बजे। तो कब कहा था रिपोर्ट के लिए? कि 5:30 बजे आ जाना। फिर हमें यहाँ 1 घंटा हो गया है नहीं, बंद है उनका ऑफिस बंद है। क्या कह रहे हैं? ऑफिस बंद है, वहाँ कोई है ही नहीं, ना कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ। दोपहर में सीटी स्कैन कराया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं। जी नहीं, वो वीडियो मिला था उसका बना जी। अब आगे रिपोर्ट दिखानी होगी डॉक्टर को। जी जी जी, डॉक्टर रिपोर्ट दे आगे इलाज चालू हो। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम बोले यूपी में आज हमने आपको जनपद हमीरपुर के जिला चिकित्सालय के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें दिखाई। ना ही जिला चिकित्सालय में कोई सर्जन की तैनाती है, ना ही न्यूरोलॉजिस्ट है और ना ही कार्डियोलॉजिस्ट है। जो तमाम जांचें हैं वो भी यहाँ पर होती तो हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट या तो लखनऊ से बनकर आती है या अगर बात करें अल्ट्रासाउंड कक्ष की तो वहां पर कोई रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं है। जो एक तैनात भी हैं तो वो अक्सर जो न्यायालय है वहां पर साक्ष्य के लिए जाते हैं। लिहाजा जो मरीज पूरे जनपद से जिला चिकित्सालय हमीरपुर में आते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम जिला चिकित्सालय हमीरपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर हमीरपुर शहर के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो जिला चिकित्सालय जिस पर पूरा जनपद आश्रित है उसकी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, जिला चिकित्सालय का जो हाल है, आप लोग हमीरपुर शहर के निवासी हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? देखिए, जिला अस्पताल पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में अनियमितताओं अव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमारे यहाँ लगभग पूरे जिले में 10 लाख आबादी है और 10 लाख आबादी में केवल एक फिजिशियन है, एक सर्जन है, जो भी सर्जन है जो वो भी कभी कभी बैठते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी चीजें होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है या सिटी स्कैन है, आईसीयू इत्यादि है, ऑक्सीजन प्लांट जो अभी बना था ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो सब इन सब चीजों का अभाव है। और जो अपेक्षित सुविधाएं होनी चाहिए उनका पूर्णतया अभाव है। और हमारी जनता यहाँ छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हम जनपद मुख्यालय में रहते हैं और हमें जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिक समुदाय केंद्र वाली भी नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब सुधार होना चाहिए। यहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए और इसके अलावा अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारा जो इमरजेंसी वार्ड है ये रेफर सेंटर बना हुआ है। यदि यहाँ एक साथ 3 लोग आ जाएं अपना बीपी नपवाने, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उनका कुछ हो नहीं सकता, इलाज नहीं हो सकता। और अक्सर एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे में तो रोज पब्लिक रेफर होती है और रोज रास्ते में ही वो लोग दम तोड़ते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम हमारे यहाँ व्यवस्था सुधार हो और जो बुनियादी चीजें हैं, बेसिक चीजें होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो कम से कम हेल्थ में तो काम होना चाहिए, तभी हमारी जनता का कुछ भला हो पाएगा और हमारी क्षेत्र की जनता स्वस्थ जीवन जी पाएगी, अपने विकास में योगदान कर पाएगी, राष्ट्र निर्माण में योगदान कर पाएगी। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बुनियादी चीज है, उसका बेहतरी होनी चाहिए। आईसीयू भी नहीं है जिला चिकित्सालय में, तो ऐसे में जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके लिए कितनी समस्या होती है, आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसे कि अभी वक्ता ने बताया मुझसे पहले, वो बिल्कुल सत्य कह रहा है। मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। इसलिए समर्थन करता हूँ, मैं भी यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। मैं भी यहाँ लोगों की मदद के लिए आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ जो अनियमितताएं हैं वो बहुत ही निम्न है। अब ये समझ सकता हूँ कि यहाँ छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ लोगों को कानपुर रेफर कर दिया जाता है। देखिए, मुझे सच बोलने में तनिक बस संकोच नहीं है। संकोच इसलिए नहीं है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग आ रहे हैं, समझिए उसको अगर एम्बुलेंस से भी रेफर किया जाता है तो उसके पास भी समझिए थोड़ा बहुत पैसा तो होना चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमजोर व्यक्ति आ रहा है और छोटी सी ही बीमारी है, उसको छोटी सी बीमारी में कानपुर रेफर किया जा रहा है और मानक के अनुसार जिला अस्पताल में 26 पद हैं, पर 26 में से यहाँ पे सिर्फ 12 पद हैं जो
भरे हुए हैं और खाली पद जो 14 हैं वो खाली पड़े हुए हैं विगत कई सालों से। उसमें जो 14 रिक्त पद हैं उसमें ना डॉक्टरों की यहाँ पूर्ति हो रही है। यहाँ के मैं कहूँगा कि यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने इसकी मांग भी की है फिलहाल। ठीक है, देखिए डॉक्टर्स की कमी है और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो डॉक्टर्स की कमी है उसको लेकर के कितनी परेशानी होती है? खास तौर से कहा जाता है कि जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर बन गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो जिला चिकित्सालय आप सामने देख रहे हैं, दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला चिकित्सालय है। ये सफ़ेद हाथी की भांति इसकी बिल्डिंग या कई बीघों में बना हुआ अस्पताल, जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर बनाया गया अस्पताल अपनी बदहाल व्यवस्था के लिए पूरे ही क्षेत्र में प्रसिद्ध है और रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी सही स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जिस कारण लोगों को यहाँ से कानपुर जाना पड़ता है और अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण गरीब व्यक्ति यहीं तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, आयुष्मान भारत योजना, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही है और सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों द्वारा उसमें बड़ी अनियमितता बरती जा रही है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कार्ड लेकर के यहाँ आ जाता है तो उसका इलाज नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को और शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस ओर भी जांच का ये विषय है, इसकी जांच की जाए कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था है उस पर यहाँ सरकारी लोग सुविधा कैसे लगा रहे हैं, और यदि लगा रहे हैं तो उन पर जांच की जाना चाहिए। तो देखिए कहीं न कहीं जो जिला अस्पताल है उसको रेफर सेंटर जो लोग हैं वो बताते हैं। कितनी परेशानी होती है जब कभी अपनों का इलाज कराने आते हैं, खुद का इलाज कराने आते हैं, डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पर, आईसीयू नहीं है यहाँ पर, तो कैसा महसूस होता है? मैं तो खुद पत्रकार महोदय भुक्तभोगी हूँ। मेरी माताजी अभी बीमार हुई थी 1 महीने पहले, तो उनको गैस का पेन था। तो गैस का पेन पेट से चढ़ा और उनके सीने में दर्द हुआ, तो मैं दिखाने आया रात में 12:30 बजे। तो यहाँ पे डॉक्टर ने सीधे लिख दिया कि इनको हार्ट अटैक आया है। जिससे मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि मैं अकेला हूँ घर में, मैं भी हाथ पैर मेरे सुन्न हो गए। और जब मैं कानपुर कार्डियोलॉजी जाता हूँ तो वहाँ केवल कहा जाता है कि गैस का शिकायत। तो इस प्रकार से यहाँ के डॉक्टर केवल टालने की बात करते हैं कि भाई आप ले जाओ यहाँ से। कोई भी जो भी दिखाने गाँव के लोग आते हैं, बेचारे उनके तामीनदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि भारत सरकार कहती है कि कहीं भी कक्ष में अगर कोई मरीज लेटा है तो तामीनदार को, जो उसके साथ में आएगा, उसको भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। वो भी एक आम नागरिक है भारत सरकार की। उसकी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, पंखे की, कूलर की व्यवस्थाएं नहीं। भारत सरकार पैसा देती है लेकिन बोर्डिंग के लगाना है। और हर चीज में दलाली है। यहाँ पे जो भी प्राइवेट लोग रखे गए हैं, जो कर्मचारी प्राइवेट रखे जाते हैं यही जिले प्रशासन से, तो उनकी सैलरी 8 से 9,000, 10,000, 12-13,000 रुपए मैक्सिमम। और उससे भी उसको पैसा लिया जाता है कि आप 6 महीने की सैलरी हमको पहले दो, उसके बाद आपको हम प्राइवेट रूप से रखेंगे। तो इस प्रकार की हरकतें ये लोग करते हैं, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार लिखा भी गया, कई बार आपके माध्यम से कहा गया, पत्रकारों के माध्यम से खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन अभी किसी अधिकारी को आना हो, किसी मंत्री को आना हो, ब्रजेश पाठक जी अभी आए थे 4-6 महीने पहले, तो दुल्हन की तरह सजाया गया था पूरा ये अस्पताल। कोई अनित्य ये था कि बहुत अच्छा है अस्पताल में, और वो गए अपना देख के चले गए। तो यहाँ का आम नागरिक केवल परेशान होने का काम कर रहा है और डॉक्टर सुनने का काम नहीं कर रहा। एसी में अपने उनके कक्ष में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन जहाँ मरीजों को रहना वहाँ कूलर तक की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। तो देखिए ये जो मूलभूत सुविधाएं उसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी आती हैं, उसका ही लाभ जो जनपद हमीरपुर और शहरवासी हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। लोगों की मांग है कि जो शासन की तमाम स्वास्थ्य को लेकर के योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, उसका जो लाभ है वो आम जनमानस तक पहुंचे और जिला अस्पताल जो कि एक सफेद हाथी की तरह खड़ा है, जिसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उसको दुरुस्त किया जाए ताकि जो आम जनमानस है उसको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में स्वयं सीएम योगी उत्तर प्रदेश के वासियों तक जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने आपको आज जिला अस्पताल हमीरपुर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, ना ही यहाँ पर कोई कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है और ना ही कोई सर्जन मौजूद है। हमारे साथ इसी विषय में बात करने के लिए सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर गीतम सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जिला अस्पताल हमीरपुर में जो डॉक्टर्स की कमी है, तो क्या पत्राचार सर आपके माध्यम से किए गए हैं और कैसे इसका निस्तारण किया जाए? के लिए समय समय पर मैंने अपने स्तर से, जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को पत्र लिखे गए हैं। और उनसे निवेदन पर्सनल भी किया गया है। स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों के लिए, बाकी चिकित्सकों की पूर्ति के लिए समय समय पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से
लोकल स्तर पर जो पद वहाँ से हमें सृजित किए जाते हैं उनके लिए करते हैं, लेकिन ये जनपद में डॉक्टर से वो अप्लाई नहीं करते हैं तो पद रिक्त बने रहते हैं। सर हमने तस्वीरें देखी हैं जिला चिकित्सालय हमीरपुर में जो आईसीयू वार्ड है, वहाँ पे जो तमाम मशीनरी है वो मौजूद है, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी नहीं हो पा रहा है। तो क्या सर जो डॉक्टर्स की किल्लत है वही एक कारण है कि आईसीयू वार्ड का अभी तक क्रियान्वयन जिला अस्पताल में शुरू नहीं हो पाया? आईसीयू है, उसके लिए टेक्निकल कर्मचारी और विशेषज्ञ चाहिए। तो टेक्निकल कर्मचारी और विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के रहते हुए वो अभी संचालित नहीं है। उसके लिए भी शासन को कई बार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पत्र लिखा गया है। अंतिम सवाल और है, जिला चिकित्सालय में जो अल्ट्रासाउंड कक्ष है, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, बताया गया कि उनका शायद एक ही जो वर्ष है वो सेवानिवृत्ति का बचा है, तो वो अक्सर जो साक्ष्य है उसके लिए माननीय न्यायालय जाते हैं। तो ऐसे में जो तमाम मरीज हैं उनको अल्ट्रासाउंड में दिक्कत आती है या तो वो बाहर प्राइवेट पैथोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो सर क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि जिसमें जो मरीज हैं उनको अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वो जिला अस्पताल में मिल पाए? देखिए, अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पर लंबे अंतराल के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है और उनकी अनुपलब्धता में अभी तक हम दूसरे जनपद से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो मेडिको लीगल रिलेटेड है वो किया जा रहा है। बाकी अल्ट्रासाउंड के लिए हमारा एक PMAY है, उसमें सभी गर्भवती माताओं का अल्ट्रासाउंड है। प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों से कराया जाता है जिसका कि पेमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक तो हमारे साथ सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर गीतम सिंह मौजूद थे, निश्चित रूप से कहते हुए कि जो तमाम शासन की योजनाएं हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनका जो लाभ है वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो कटिबद्ध हैं, और जो तमाम अनियमितताएं फिलहाल जिला अस्पताल हमीरपुर में है, या वो डॉक्टर्स की कमी हो या स्टाफ की कमी हो, आईसीयू वार्ड से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, उन तमाम के लिए जो पत्राचार है वो शासन में कर दिया गया है। और अब उम्मीद यही है कि जल्द ही जो तमाम डॉक्टर्स की कमी है उन पर नियुक्तियां शासन के द्वारा होंगी और जो आम जनमानस है उसको राहत मिल सकेगी। हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट।